पचकेड़िया पंचायत का ये एक पुल है जो क्षतिग्रस्त है और यहाँ पे जो चल रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। 10 वर्षों से यह क्षतिग्रस्त अवस्था में ही है। ये पुल को टूट जाने से मुख्यालय कार्यालय आना जाना बंद हो जाएगा। तो ऑफिशियली काम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। मैं पाटन विधायक राधा कृष्ण किशोर और झारखंड के वित्त मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, इसको हर हाल में बनना चाहिए। अभी मैं पचकेड़िया में हूँ और पचकेड़िया पाटन प्रखंड के पलामू जिले में आता है। तो ये यहाँ एक अजीब विडंबना है और पाटन विधानसभा क्षेत्र है जो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का विधानसभा है। पूर्व में यहाँ पुष्पा देवी बीजेपी की विधायक हुआ करती थी, अभी राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है। मैं जिस पुल पे खड़ा हूँ वो पुल कभी भी ढह सकता है, गिर सकता है या पानी का तेज बहाव आए तो बह सकता है। पचकेड़िया पंचायत का ये एक पुल है जो क्षतिग्रस्त है और यहाँ पे जो चल रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यानी कभी भी ये पुल गिर सकता है। तो यहाँ पे प्रशासन और सरकार की नींद है, वो नींद में है। नेताजी अभी नए वित्त मंत्री बने हैं, शायद इस चुनाव प्रचार में गए होंगे तो ये पुल नज़र में आया होगा। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना है और कब से ये पुल क्षतिग्रस्त है। ये पुल लगभग बहुत दिन से, मतलब जब से हम देख रहे हैं ये क्षतिग्रस्त ही है पुल। ये पुल को क्षतिग्रस्त हो जाने से 15 से 20 गांव बाधित होगा। इधर हरैया कला साइड में कसवा खड़ पंचायत जुड़ता है, रुदीडी पंचायत जुड़ता है। ये पुल को टूट जाने से मुख्यालय कार्यालय आना जाना बंद हो जाएगा। ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और जैसे मान लीजिए अगर अचानक पुल टूटता है, किसी को तबीयत ख़राब हो जाता है तो गाड़ी आने जाने के लिए, टू व्हीलर क्या, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी आने जाने के लिए पूरा संकट हो जाएगा। पब्लिक को आने जाने में बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी होगी। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है। चचा क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मेहता है। कहाँ घर है? मेरा घर कंचनपुर है और पचकेड़िया इसी पंचायत का मैं निवासी हूँ। ये पुल है कितने साल से क्षतिग्रस्त? ये लगभग मेरे अनुमान से 10 वर्षों से यह क्षतिग्रस्त अवस्था में ही है। यानी 2 विधानसभा चुनाव झेल। हाँ, 2 विधानसभा चुनाव यह पुल इसी स्थिति में झेल रहा है। अभी भी वर्तमान में यही स्थिति है और इस पुल से लगभग 10 गांव की आबादी पाटन मुख्यालय में जाते हैं और इस रोड से छोटे बड़े गाड़ियां, टेम्पू है, कमांडर है, ट्रैक्टर है ना, अवैध रूप से इस रोड से जाते हैं। और ये जो पुल टूटा हुआ है निधि बराबर आया जाया करते हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है कि यह कभी भी खतरा हो सकता है, भारी खतरा हो सकता है। और ये सामने जो देख रहे हैं नदी, यहाँ पर लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं और यह दाह संस्कार का घाट है। यहाँ दाह संस्कार के लिए भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि दाह संस्कार करने लोग आएँ। बरसात के दिनों में यहाँ दाह संस्कार ठीक से करें, कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी पुल के नीचे सामने देख रहे हैं कि दाह संस्कार का जो बना हुआ है, जलाए हुए हैं लाश, उसका निशान दिखाई दे रहा है। और इसी पुल के नीचे लोग दाह संस्कार रह के करते हैं। अगर बारिश होती रहे और उस पुल के नीचे लोग बारिश में आते हैं तो यह पुल कभी भी धंस सकता है। लेकिन आज तक कोई भी इस पुल के बारे में संज्ञान नहीं लिया।
तो जैसा कि देख रहे हैं पुल के बारे में संज्ञान नहीं लिया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनील प्रजापति जी। कितना दिन से देख रहे हैं एकरा? यह हमको जब से याद है तब से मैंने पुल को टूटा हुआ देख रहे हैं। और हम हरैया कला के हैं, गांव के हैं, रुद्री पंचायत से। हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत होगा ये पुल को टूट जाने से। अभी गाड़ी जो है से बहुत धीमा गति से पार कर रहा है, डर से कि कहीं और किसी तरह से धोखा हो जाए मने। तो ये पुल जो है से पूरा क्षतिग्रस्त है, इसको हर हाल में बनना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। कौन सी गाड़ियाँ यहाँ इस पे चढ़ती है? इस पर जो है से 4 चकवा गाड़ी भी चलता है, बस भी ऐसे पार करता है, स्कूलिया बस भी पार करता है। तो मतलब स्कूलिया बस के जाना दिक्कत हो जाएगा, गाड़ी फिर नहीं प्रवेश कर पाएगा, कोई गाड़ी नहीं प्रवेश कर पाएगा पूरा तरह से टूट जाने के बाद। तो जैसे कि देख रहे हैं गाड़ी का प्रवेश करना असंभव हो जाएगा अगर ये पुल टूट जाएगा। हमारे साथ प्रीति राज हैं जो इस विधानसभा के JKLM से प्रत्याशी रह चुकी हैं और शायद मैं कहूँ तो कल जयग्राम महतो आकर के पलामू में दहाड़ गए हैं, शायद उसका भी असर हो सकता है, क्योंकि ये भी इस पंचायत में विधानसभा चुनाव के दौरान गई होंगी, आई होंगी, शायद इनको भी नज़र पड़ा तो आज यहाँ आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम चुनाव के दौरान हम ये दौरा किए थे और लगभग उसी समय से, उसके पहले से भी मतलब कि हमको लगता है कि बहुत समय से ये क्षतिग्रस्त पुल है। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको सूचित किया कि ऐसा स्थिति है, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो हमने कि देखिए, जो भी ये पुल बना होगा तो कुछ भ्रष्टाचार होगा। और हालांकि जितने भी यहाँ की जनसंख्या है, जैसे कि मान लीजिए उधर पाटन का मुख्यालय है, ऑफिशियल काम होता है, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, तो उधर के लोग जो है इस पंचायत की दूसरा पंचायत, 2 पंचायतों का ये जोड़ है। तो ऑफिशियली काम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। तो इस वजह से हम कहे कि ये जो पुल है, वित्त मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और इसको मरम्मत या फिर से बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। तो ये प्रीति राज हैं जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, मंत्री जी ये आपका विधानसभा क्षेत्र है और इस पे ध्यान दे करके या तो इसकी मरम्मती करा जाए या इसे सुदृढ़ कराया जाए, नया कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे जर्जर पुल के बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। प्रेस बंधु, आपसे कहना है कि सच बोलना यदि बगावत है तो समझो हम बागी हैं। ये पुल और मेरा उम्र जितना हो रहा होगा उतना उम्र उनका विधायकी में गुजरा होगा, जो भी वित्त मंत्री हैं जो मेरा उम्र है उतना उनका विधायकी में गुजरा होगा, सदन में बोले होंगे। लेकिन इस क्षेत्र का विकास अब देख रहे हैं, यहाँ ना स्मशान घाट है और ये पुल जो बना है वो भी तो ये प्रचार में घूमे होंगे। यदि जैसे गार्जियन बोले बारिश के समय में इस पुल के नीचे आ जाते हैं तब दाह संस्कार होता है, अगर उस समय पुल बारिश में धंस जाता है तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों पर क्या गुजरेगा, ये तो सोचने वाला कोई है नहीं। और ये जो रास्ता है, हम बराबर विजिट करते हैं इधर ऑफिशियली काम से, तो इधर पचखेड़िया हो गया, इधर रूडीडी हो गया, कस्बा खड़ा हो गया, हरैया हो गया, 2 पंचायत इधर जुड़ा हुआ है। 2 पंचायत का रास्ता पूरा कट हो जाएगा तो उन लोग का पूरा संकट आ जाएगा। और जो बालू लेते हैं वो भी बालू नहीं ले सकते हैं। क्या बालू का परमिट दिया हुआ है इधर? बालू का परमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिन गरीब लोगों का इंदिरा आवास मिलता है स्थानीय लोग ले जाते होंगे। हमको नहीं लगता है कि यहाँ से लोग ट्रेन में ले जाते हैं, ट्रेन में तो नहीं ले जाते हैं। जैसे कि हम देखे हैं सोन का बालू ट्रेन से दिल्ली जाता है, उपेंद्र सिंह ले जाते थे ट्रेन में लाद के। तो यहाँ ट्रेन का सुविधा नहीं है और गरीब लोग ही अपना जिनका खेत गया है वही लोग ले जाते होंगे, जिनका इंदिरा आवास मिलता होगा और 200-500 रुपया बेसी लेते होंगे। स्थानीय लोग अपनी ज़मीन से कमा रहे हैं, उस पर भी रोक है, बालू पर भी रोक है। अपनी ज़मीन गया
अपना बालू हुआ उसका में रोक है। तो ये कहना है इन लोगों का, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो त्रस्त हैं, और जैसा कि मौत को दावत देता हुआ है ये पुल, और जैसा कि इनका कहना है कि ये पुल टूट जाने से कई पंचायतों का आवागमन रुक जाएगा, लाइफलाइन ध्वस्त हो जाएगी। मैं पाटन विधायक राधा कृष्ण किशोर और झारखंड के वित्त मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि इस देख करके जल्द से जल्द इस पुल का जो मरम्मती है करा दीजिए या नया पुल बनवा दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो और आपके क्षेत्र का, आपके विधानसभा का विकास हो। तो देखना होगा कब होता है, क्योंकि झारखंड सरकार तो मैया सम्मान में लगी हुई है, बाकी के सम्मान का ध्यान कौन रखेगा, ये सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी।